हेलो स्टूडेंट्स। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सीबीएसई 2016 के एग्जाम में पूछा गया है और वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट तो है ही। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन में एक्स की कुछ वैल्यूज गिवन है जिसमें लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू -1 -2 एंड -4। तो इन वैल्यूज के लिए हमें ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, वैसे हमें इनको यूज़ करना भी नहीं होता है, बट ये क्यों गिवन होता है आपको समझना जरूरी है। सपोज इन वैल्यूज को हमने कंसिडर किया तो क्या होगा, तो हम मानते हैं कि x की वैल्यू -1 के इक्वल होगी। तो अगर हम -1 यहाँ पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है और ये हो जाता है 1/0 की फॉर्म में, जो कि पॉसिबल नहीं होता। ठीक इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू -2 लेते हैं और यहाँ पुट करते हैं तो ये भी एक अनडिफाइंड वैल्यू आती है। और इसी तरह से अगर -4 को यहाँ पुट करते हैं तो -4 और +4 0, तो डिनोमिनेटर 0 होने से ये एक अनडिफाइंड फॉर्म बनती है। इसलिए वैल्यूज स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन में गिवन होती है जिसमें डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल होता है, बट हमें इनको यूज नहीं करना। चलो अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं और जैसा कि आपको पता है यहाँ हमें एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। हो सकता है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने या लीनियर बने, वॉट। तो हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम एलसीएम लेंगे। तो ये जो भी लेफ्ट हैंड साइड है इसका हम एलसीएम लेते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते हुए हम एक्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ से हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा जो एलसीएम है वो आएगा x+1 इंटू x+2 और ऊपर आ जाएगा x+2 +2 इंटू x+1। राइट हैंड साइड में हम एज इट इज उस फ्रैक्शन को लिखेंगे 4/x+4। अब सिंपली इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर न्यूमरेटर में जो होगा लेफ्ट हैंड साइड में x और 2x मिलके 3x बन जाएगा और 2 + 2 4x बन जाएगा। आई थिंक यू गॉट इट, ये कैसे बना, ठीक है। देन डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे x+1 x+2 4/x+4। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम 3x+4 को मल्टीप्लाई करेंगे x+4 के साथ और ये होगा 4 इंटू x+1 x+2, ओके। देन लेफ्ट हैंड साइड में हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 3x² प्लस 12x प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स। अब राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो x+1 को x+2 से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है x² प्लस 3x+2। देन लेफ्ट हैंड साइड में हमने सिंप्लीफाई किया 3x² प्लस 16x प्लस 16 इक्वल्स, राइट हैंड साइड में मिलेगा 4x² प्लस 12x प्लस 8। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो सारी वैल्यूज को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करते हैं। इट मीन्स राइट हैंड साइड में हमें 0 मिलेगा। और आप देख सकते हो 4x² को अगर हम इधर ट्रांसपोज करते हैं तो -4x² होता है और 3 - 4 होता है -1x²। ठीक इसी तरह से 12x को हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो ये -12 होगा और 16 - 12 होगा 4x। और इसी तरह से अगर 8 को भी लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो -8 और 16 - 8 होगा +8। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हो कि x² का कोफिशिएंट माइनस में है, तो इस पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें मिलता है x² - 4x - 8 = 0। हमें कुछ नहीं करना है, बस सबके साइन चेंज करने हैं, ओके। नाउ यू कैन सी दैट वी हैव ऑब्टेन्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, वो हम पर डिपेंड करता है हम फैक्टराइजेशन यूज करें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आई थिंक क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे इजी रहेगा बिकॉज फैक्टराइजेशन में हो सकता है कि इसके रूट्स रेशनल हो तो फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। और ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से। तो हमें लिखना होगा कंपेयरिंग विथ ax² plus bx plus c equals 0, we obtain a equals 1, b equals -4 and c equals -8। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते हैं जो कि होता है x equals -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a।
हमें ए, बी और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से होगा x इक्वल्स माइनस बी, बी की वैल्यू -4 है तो हम उसको अलग से ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, देन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो ये होगा -4 का स्क्वायर -4 देन ए सी, तो 1 इंटू -8 और अपॉन, ओके, अपॉन 2a, 2 इंटू 1। तो स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। देन ये हो जाता है हमारा 4 और रूट में हमें जो वैल्यूज है वो मिलती हैं 16 और प्लस 8 4 जा 32 और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाता है 2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 4 प्लस माइनस अंडर रूट, तो स्टूडेंट्स 32 प्लस 16 होता है 48, 48 ये होगा अपॉन 2। इसके बाद में क्या होता है 4 प्लस माइनस। अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें 48 के फैक्टर्स बनाने हैं और जो भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है उसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप जानते हो 48 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 16 3 जा, और 16 को अगर स्क्वायर रूट से बाहर हम लेंगे तो 4 होगा, तो ये 4√3 बन जाएगा। ऑलराइट, तो ये मेथड्स आपको अच्छे से आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हो जाता है 4√3 अपॉन 2। अब आपको पता है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि ऊपर जब हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास होगा 2 प्लस माइनस 2√3, ओके, 2 प्लस माइनस 2√3, और इस तरह से ये 2 से 2 कैंसिल होता है, तो हमारे पास जो रूट्स मिलते हैं वो होते हैं 2 प्लस माइनस 2√3। अब ये आंसर हमारा फाइनल आंसर है, ये भी करेक्ट है। या हम इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके ऐसे लिख सकते हैं, हैंस x इक्वल्स 2 प्लस 2√3 और x इक्वल्स 2 माइनस 2√3। क्योंकि प्लस माइनस हमने कंबाइंड करके लिखा है तो ये आंसर भी सही है, और अगर हम इसको सेपरेट करके लिखते हैं तो हमारे आंसर्स भी करेक्ट हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि ये CBSE 2016 में एक बार पूछा गया है। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।